हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? होपफुली सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ यार। ये सुबह सुबह मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कुछ 10:30 बजे। और सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था वो बायो में एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रही थी। तो पहले मैंने एवोल्यूशन का वन शॉट किया और एवोल्यूशन की एक एक लाइन को कंप्लीट करना, उसको अच्छे से समझना एक अलग ही हेक्टिक काम है, लेकिन अच्छा लगता है यार। जब एक आध चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना अच्छे से तो कॉन्फिडेंस आता है। और आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करके बताया करो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और टेंशन का माहौल तो है ही है, लेकिन फिर भी बताओ सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो तुम लोग सब। मैं मैनेज कर रही हूँ, बट हम लोग का वही है ना, कभी तबीयत ठीक होती है, कभी ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों के बाद लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। और एस्पिरेंट्स की लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए तो काय बात की एस्पिरेंट की लाइफ है। सो अच्छे से पढ़ाई करो और ब्लॉग एंजॉय करो। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या दीदी आप बायो के नोट्स बनाती हो? तो नहीं यार, मैं बायो के नोट्स नहीं बनाती हूँ। जैसे मैम पढ़ा रही थी तो मैं अपनी रफ नोटबुक लेके बैठी थी, जैसा जैसा मैम लिखवा रही थी मैं लिखती जा रही थी। सो वो चीज़ आप जब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको याद रहती है। तो नोट्स बनाना एक कंपलसरी तो नहीं बोलती हूँ मैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ती हूँ तो मुझे ऑलरेडी चीज़ें याद हो जाती है, तो फिर मैं क्या ही नोट्स प्रॉपर बनाने में टाइम लगाऊँ। ऐसे रिवीजन करना ज़्यादा अच्छा है। सो अराउंड 2:30 मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था फाइनली वन शॉट से। मैं आकांक्षा मैम के वन शॉट से पढ़ रही थी, तो मैंने उन्हीं के वन शॉट से चैप्टर कंप्लीट किया। एंड मैम प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाती हैं, एक एनसीईआरटी की लाइन जितने अच्छे तरीके से पढ़ा रखी थी यार। मैम पढ़ाती हैं ऑसम, मतलब मैम को तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आकांक्षा मैम बस सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी की दिमाग में सेट हो जाती है। आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते हो, आप कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करते हो, आप कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो मैं ना तो किसी मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ना ही मैं किसी बुक को सॉल्व कर रही होती हूँ। मैं जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ वो है नीट अभ्यास बैच। एंड नीट अभ्यास बैच इज अ बैच दैट इज प्रेजेंट ऑन नीट प्रेप एसेंशियल ऐप पे। आपको ये बैच अवेलेबल है। पता है इस बैच की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? एक तो इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम जानते हैं कि वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एनसीईआरटी ही आती है, या फिर एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ में इसमें आपको पेज वाइज फिल्टर भी अवेलेबल है। सो इफ़ यू गेट द बैच यू विल गेट एक्सेस फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं यार, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है बट न्यू एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट नीट में क्वेश्चंस हैं, तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अपना सेलेक्ट करो कि ओल्ड एनसीईआरटी से करना है, न्यू एनसीईआरटी से करना है, वो अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देंगे एंड आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एंड जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि इसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, जैसे 2024 का पैटर्न भी देखा था हमने पेपर का, तो उसमें हमारे सारे ही टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल थे। बल्कि आपको मेजर फोकस जो करना चाहिए वो असर्शन रीजन पर करना चाहिए, क्योंकि मेरा मेजर जो फोकस होता है वो असर्शन रीजन पर ही होता है। अगर आपने असर्शन रीजन ठीक से किया है तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी आती है, और जब आपके असर्शन रीजन सही होने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आना लगता है। क्योंकि जिनके भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जैसे टेस्ट दे रहे हैं, उनके अगर मार्क्स कम आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ही गलत कर रहे होंगे। एंड इसमें मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट ये है कि इसमें वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें डाउट क्लियर करना होता है या फिर हमें किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया होता है तो तुरंत एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी की लाइन भी बताया जाता है कि कौन सी लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तुरंत आप उस लाइन को देख सकते हो। और आप एनसीईआरटी में भी अगर मार्क करना चाहो तो वो भी मार्क कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से। जैसे कि शो एनसीईआरटी लाइन पे हम टच करेंगे तो हमें बता देगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ। साथ ही साथ में एक मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है जो है PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी। मतलब PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी का तो क्या ही कहना है। जब PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिलती है, प्रॉपर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिल रही है, बस आपको फोकस करना है कि हाँ इस हाईलाइटेड पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है। आप नॉन हाईलाइटेड पार्ट पे भी फोकस करना है कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एंड ये फीचर इस ऐप का मुझे बेस्ट फीचर लगता है। सो PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी तो थी, साथ ही साथ में इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइल चैप्टर के क्वेश्चन थे वो गलत किए थे, और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो जो भी मैंने क्वेश्चंस गलत किए थे वहाँ का है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन इट, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने गलत किया था वो क्वेश्चन आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, और अब आप इसको एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि आपने इस लाइन से ये क्वेश्चन गलत किया था।
एंड हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते जानना चाहते हैं कि यार इस लाइन से किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा, तो आपको जिस भी लाइन से क्वेश्चन जानना है आप उस लाइन को टच करेंगे एंड आपको वो बता देगा कि इस लाइन से 5 क्वेश्चंस जो थे वो फ्रेम हुए थे, और ये भी बता देगा कि कौन से ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। जैसे ये AIPMT में पूछा हुआ था एंड इसमें आपको देख सकते हो कि क्या पूछा था, और ऐसे ये 2013 में पूछा था। सो दैट वाज अमेजिंग। लेट मी टेल यू अबाउट अभ्यास 2.0, जिसमें आप अपना मोड ऑफ प्रैक्टिस सिलेक्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज या पेज वाइज। साथ ही साथ आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, साथ में उसमें कौन सा चैप्टर करना है, फिर उसके टॉपिक से आपको कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करना है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो उसमें, और एंड देन फॉलो फर्दर प्रोसीजर्स एंड तुम्हारा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ में आपको लास्ट में एनालिसिस मिलेगी, तो वो भी तुम देख लेना। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन NCERT अभ्यास है जो कि 2999 का, और एक अल्टीमेट कॉम्बो है जिसमें आपको NCERT अभ्यास मिलेगा, बुक मिलेगी, पैकेजेस, मॉड्यूल्स, OMR मिलेगा, वो है 4999 का। सो लुक फॉर योर सेल्फ एंड इट्स फॉर बोथ 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स। सो आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी मैंने गलतियाँ की थी उनको मैंने अच्छे से मार्क कर लिया था। NCERT में भी जो माइन्यूट मिस्टेक्स मैं कर रही थी बार बार, उनको मैंने ठीक से मार्क किया और दोबारा अच्छे से पढ़ा, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो वो गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मैं बायो में एक भी सिली मिस्टेक करना प्रेफर नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना ही होगा, चाहे वो कोई सी भी छोटी से छोटी मिस्टेक क्यों ना हो। फिर क्वेश्चन करने के बाद मैंने अपना खाना बनाया, नहाया, फिर मैंने खाना खाया, अपना खाना एंजॉय किया, एंड उसके बाद ये मैं फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट किया। सेकंड स्लॉट में मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ तो मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ रही थी। राइट नाउ मैं EMI पढ़ रही हूँ तो मैं उसी के लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर सर हमें डांट रहे थे तो फिर मैं हंस भी रही थी। बहुत सर ने EMI जब पढ़ा रहे थे सर ने हमें बहुत समझाया था। बाकी EMI चैप्टर अच्छा है, AC और EM वेव्स तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। बाय द वे आप लोग बताओ, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया? बैकलॉग कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो काफ़ी पीछे चल रही हूँ, बट होपफुली मैं मार्च लास्ट तक सारी चीज़ें कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज एक बार तो कर ही सकती होंगी। जितना कर सकती होंगी मैं अपना बेस्ट करूँगी, आप लोग भी अपना बेस्ट करते रहिए। डर तो लग रहा है इस टाइम पे, डर लग रहा है मतलब सही है ना, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डर लगना तो लाजमी है, लगना भी चाहिए यार। जब मेहनत की है तो डर लगेगा यार, टेंशन मत लो, काफ़ी डर है बट अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कुछ 5:30 हो गया था तो मैं छत पे चली गई थी वॉक करने, और ये सनसेट हो रहा था एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग। मुझे पता है सनराइज और सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको देखने के बाद एक अलग ही रिलैक्स फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो छत पे घूमने के बाद अराउंड 6 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, एंड उसके बाद से मैंने 2.5 लेक्चर्स ऑफ EMI कंप्लीट कर पाया है। एंड अभी बज रहा है कुछ 8:30। अभी कुछ खाना बनाया जाएगा, अपने लिए खाया जाएगा। आज खाना तो खा लिया था तो कुछ लाइट वेट फूड खाया जाएगा। ओट्स बनाते हैं, ओट्स खाया जाएगा और घर पे बात किया जाएगा, और अब पढ़ने बैठा जाएगा अराउंड 10 बजे, और 10 बजे पढ़ने बैठा जाएगा केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपना केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, जो भी मैंने पढ़ा था। आप लोग बताइए कमेंट्स में आपका क्या केमिस्ट्री में चल रहा है। ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई, इनऑर्गेनिक बैच में देखा जाए तो इनऑर्गेनिक चल रही है, कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है, बट मैं थोड़ा ऑर्गेनिक को अपना रिवाइज कर रही थी और कंप्लीट कर रही थी। आप लोग का फिजिकल इनऑर्गेनिक सब कंप्लीट है, और केमिस्ट्री में टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं? सारी चीज़ें याद हैं या फिर कुछ भूल रहे हो? जैसे इनऑर्गेनिक में मोस्टली जो हम पार्ट भूलते हैं वो सॉल्ट एनालिसिस भूलते हैं। आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में आप लोग का कौन सा वीक पार्ट है। तो अभी बज रहे हैं 11 और मैंने 1 घंटे जो केमिस्ट्री में किया था, मैंने 1.25 घंटे केमिस्ट्री में वो क्या कंप्लीट किया है मैंने। कुछ मेरा हेलोवेरिन्स का पार्ट रिवाइज करना था, वो मैंने कंप्लीट किया है, और साथ में मैंने जितना आइसोमेरिज्म किया था मैंने वो रिवाइज किया। उसमें सारा ऑर्डर्स, टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितना भी कंप्लीट हुआ था वो सब रिवाइज करने के बाद आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। अब स्ट्रीम टाइम में आराम से अपना केमिस्ट्री और कंप्लीट किया जाएगा, आइसोमेरिज्म, और फिर सो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा।
ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा, बस अपना 100% देते रहना और कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाय बाय।